सो गई का किवाड़ खोलो, लेकिन राजा जैसे कई किवाड़ खो एकदम रुक गई। माइंड चेंज हुआ है जो कि विधाता लिख रहा है कि मेरे वचन कट सकते हैं लेकिन संत की वाणी कभी झूठी नहीं होगी। अरे बड़ी रानी की याद आई है, घोड़ा लौटा दिया और बड़ी भाई रानी को नींद थोड़े ही आवती, वो तो सूखी रोटी के टुकड़ा पानी में भिजाई के मिल जाती तो खा लेती। चौखट पे बैठ गई यही कहती थी मेरे पिया कब आएंगे, मेरे प्रीतम कब आएंगे प्रभु, कब मिलन होगा। लेकिन वो जब राजा गया तो पाने कही के किवाड़ खोलो, लेकिन वो सोए ना रही। अरे जगी रही है ऋषियों की बाला, और बलिंग पे धरी है भजन की माला। रानी किवाड़ खोल, आहा क्या आवाज नहीं आ रही, किवाड़ खोल। तो बड़ी बाई ने सोची कि अब तो सौत के चक्कर में फंस के मुझे मार भी गिले आए। जब सौत के चक्कर में 6 महीना तक मेरा चेहरा ना देखो तो मारवे में कोई कसूरी ना है। आज पिया मैं अपने हाथों से मार दे वो कोई बात नहीं, मर जाऊंगी। लेकिन राजा ने एक और बात कही है, रानी बन में सबक आया कुमिलानी, एक ही घूट पिलाई है पानी। जैसे ही हौले से दिया कही के ओरी किवाड़ खोले, अगर नीचे वाई नागिन जग गई ना तो 600 धर के चांद पे डोले, सोई समझ गई कि राजा चुपचाप आए, किवाड़ खोल दे। बहाज की चरण में गिर गई है और चरणों में गिरने के बाद कहा प्रीतम आज जो पूरब में सूरज निकलता था वो आज पश्चिम में कैसे निकला है। कभी लौट करके तुमने ये नहीं देखा कि मेरी रानी कैसे रह रही है। एक दिन वो भी था सेहरा बांध करके मेरे साथ में भामने डाली, जीने मरने की सौगंध मंडप में खाई थी। लेकिन आज वो कहां गए दिन, कहां गई वो रस्में। आपके इशारों पर नाचा करती थी। राजा कहने लगा मैंने तुझसे मना किया था, तब तो कई बार रटन शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, आज तुझे रानी से नौकरानी बना दिया, फिर भी तुझे तसल्ली नहीं आई। सूख सूख के लकड़ी हो चुकी थी, वही चिंता लगी रहती कि मेरे प्रीतम कब आएंगे। और चिंता प्यारे जब लग जाती है, कितना भी बलवान हो विद्वान हो, दिन प्रतिदिन उसे मृत की ओर ले जाती है।
और इस पांडाल में भी कहता हूं मैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिससे चिंता न होगी। इन्हें शाम को चिंता है कि पैसा मिल जाएंगे, कछू ने चिंता है कि आगे दूसरी कथा में कहा जाएंगे, कछू ने चिंता है करने के 1-2 घंटा सुन ले फिर भैंस उछरी काटेंगे, कछू ने भाई लला की शादी है जाए, बहू ने बढ़िया सी आ जाए, साथिया दरिया में बचे पड़ा, कछू ने चिंता नाती रह जाए तो अम्मा अम्मा कह के टेरे। ऐसा कोई नहीं जिससे चिंता न हो, और चिंता भी जरूरी है। जिसे चिंता नहीं है वो तो पशु है। ऐशान विद्यान तपो दानम ज्ञानम शीलम गुणो धर्म ते मृत लोका भूभार भूता मनुष्य रूपे मृगा चुनती। जिसके अंदर न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न दया है, न धर्म है, वो इंसान नहीं। ते मृत लोका भूभार भूता, इस मृत लोक पर, इस पृथ्वी पर, ते मृत लोका भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। अरे मनुष्य की स्मृति तो दिखाई दे रही है, लेकिन पशु के समान वजन बढ़ा रहा है। आज वो रानी अपने पति से कह रही है कि आइए महाराज, एक लोटा पानी भर के लाई, वो भी फूटा हुआ था। राजा कहने लगे मुझे भूख लगी है। उस बेचारी पे क्या था, उसने कई दिनों की जो रोटी के टुकड़े थे वो पानी में भिगो करके दे दिए महाराज। और प्यारे, ये दिन तो बहुत जानता होगा जो मजबूर की गलियों में निकला होगा, और ऐसा कोई नहीं है जिसे वो दिन देखने के लिए न मिले हो। इंसान वैभव तो बताता है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास कोठी है, मेरे पास बंगला है, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा होगा कि मैंने चटनी से भी रोटी खाकर के शाम रात बिताई थी। किसी ने ये नहीं कहा होगा कि कभी कभी हमें भोजन नहीं मिला, हमारी माँ छाती से लगा करके सो जाती। अब वो परिस्थिति के दिन ऐसा कोई नहीं होगा जो वहां से गुजरा न होगा। आज वो रानी अपने प्रीतम की उंगलियां पकड़ के चली है। सीढ़ियन सीढ़ियन चलिए लीवाई, पकड़ी अमरिया पल में पलटी। आज वो रानी अपने प्रीतम की उंगली पकड़ के ले जा रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहने लगा रानी, मैंने तुझे बहुत समझाया था कि शादी मत करवावे, नहीं शादी कर लो। आज तेरी क्या दशा है। रानी रोने लगी, बहनाई कई दिन की रोटी डली।
आंखें फटी की फटी रह गई। क्या इस भोजन को खा करके तुम? हाँ महाराज, मेरी सौत मुझे बहुत परेशान करती है। एक शेर जो आटा भेजती है वो भी बिना नमक के, एक कलश पानी का भेजती है, इसी में गुजारा कर लेती हूँ। राजा ने कहा कोई बात नहीं है। दोनों प्रेम से बातें करने लगे। लेकिन प्यारे, तुमने देखा होगा जब अगर सुख की रात होती है, शादी हो या खुशियां कुछ भी हो, तो हमें और तुम्हें मालूम नहीं पड़ता कि रात कब निकल गई, बहुत छोटी हो जाती है। और जब दुख की रात होती है तो ये लगता है कि न जाने कितनी बड़ी रात है। बातों ही बातों में वो रात निकल गई। 1 बज के जब 2 बजे, 3 जब बजन लागे, 4 बजे रानी घड़ियाले पे झोझ